हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रीति शर्मा और आप जुड़े हैं मुझसे। मेरा चैनल है टॉक विद प्रीति शर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लड़कियों के लिए शादी से पहले पैसा अर्न करना, कोई इनकम अर्न करना क्यों ज़रूरी है। हम सब लड़कियां जो हैं शादी करके एक ना एक दिन किसी के घर जाती हैं। किसी के लिए ससुराल अच्छा होता है, कोई एडजस्ट कर लेता है, कोई एडजस्ट नहीं करता। लेकिन सभी की लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है पैसों को लेकर। तो ये बात सोचने की है कि शादी से पहले हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उसको ज़रूरत है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, कुछ पैसे अर्न करें ताकि अपनी लाइफ में कुछ कर सके। और जिन दिक्कतों का सामना वो लड़कियां करती हैं जो अर्न नहीं करती, उनसे अच्छी लाइफ जिए। तो आज के टॉपिक में हम इसी विषय में बात करेंगे। हर एक लड़की को पैसे कमाने ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हर लड़की को शादी से पहले ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। उनके पास कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब वो अपने जीवन में आगे बढ़े, शादी करे, तो उसे पैसों से लेकर कोई भी दिक्कत ना आए। हर एक लड़की दूसरे घर में जाती है, ससुराल ससुराल ही होता है। वहाँ उसके शौक़ पूरे करने के लिए, अगर हस्बैंड अच्छा है, ससुराल अच्छा है, तो हो सकता है कि वो पूरे करे। लेकिन हमें उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपने शौक़ खुद के पैसों से पूरे करने चाहिए। हम इतना ज़रूर कमा लें कि हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उनके आगे हाथ ना फैलाएं। कोई ना कोई हुनर हमारे में होना चाहिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा टॉपिक है कि ठीक है, हर लड़की को जॉब नहीं मिलती। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की, लेकिन तब भी अपनी बेटियों को लड़कियां कुछ ना कुछ ऐसा हुनर ज़रूर होना चाहिए जिससे वो कुछ ना कुछ कमाए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कमाए, लेकिन अपने शौक़ पूरे करने के लिए ज़रूर कमाए। इतना तो कमाना ज़रूरी है। शादी करना या ये सोचना कि हम बड़े घर में चली जाएंगी तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, तो ये सोचना गलत है। पैसे वाले हो या गरीब हो, ससुराल वाले पैसे आपके हाथ में नहीं देंगे। हस्बैंड आपको बार बार पूछेंगे कि हाँ जी, किस लिए चाहिए पैसे आपको। 10-10 रुपए के लिए भी, अगर आपको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी, अगर उनको उनके हर सवाल का जवाब देना पड़े कि क्यों चाहिए आपको, कितने पैसे कहाँ खर्च किए, तो सोचो वो एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी होती है। जब हम पैसे नहीं कमाते ना, जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, तो हम अपने हस्बैंड पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। और वो डिपेंडेंसी हमारे को बहुत मजबूर करती है, अपने शौक़ मारने पड़ते हैं। क्योंकि पैसा किसी का भी हो, कोई नहीं देता। ठीक है, 99% जो मर्द लोग होते हैं या जो हस्बैंड लोग होते हैं वो आपसे सवाल करेंगे। 1% चांसेस है कि ठीक है वो आपको खुला पैसा दें, लेकिन 99% ऐसा होता है कि वो आपसे हिसाब मांगेंगे। और ये बात उनकी है जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, पर लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अब टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। अब ना तो घर में ही इतना ज़्यादा काम है कि लोग बहुत सारे पशु रखे हैं, खेतों का काम है, कोई काम नहीं करता। जो करते हैं उनकी अलग बात है, पर मैक्सिमम ऐसा है। कुछ ना कुछ हुनर हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हम अपने घर में रहकर भी थोड़ा बहुत पैसा कमाएं। नौकरी नहीं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। वो हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे सिर पर बहुत जिम्मेवारियाँ हैं। बुज़ुर्ग माँ बाप हैं,
बच्चे हैं, कल को होंगे ही, तो उनकी जिम्मेवारी एक लड़की पे आ जाती है। तो उस चक्कर में वो अपने आप को भुला देती है या उसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ये हर घर की कहानी है। लेकिन आप सबसे पूछिए, जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी कैसे घुट घुट के काट रही है। हम सभी इसका उदाहरण है। इसलिए थोड़ा बहुत जितना भी हो तो आप अर्न करना सीखें। शादी करने से पहले एक चीज़ ये पक्का ठान लें कि आपके पास कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, पैसे क्यों चाहिए? पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि आपके हस्बैंड के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, आप तो बड़े घर में शादी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी इज्जत तभी है जब आप उनसे पैसे नहीं मांगेंगे। और ये सच्चाई है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से एग्री ना करें, लेकिन ये बात सच है। इज्जत उसी की होती है घर में जो पैसों के लिए बार बार हाथ ना फैलाए, वरना इज्जत 2 पैसे की भी नहीं रह जाती। आपको बार बार ताने दिए जाएंगे, आप मेरे बिना कुछ नहीं है। इज्जत कैसे होगी? जब आप उनको पता है कि नहीं, आप उनके बिना भी कुछ कर सकती हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, उस पर तो हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन एक कारण मैं ये बता रही हूँ, इसलिए पैसे अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, हर लड़की के कुछ शौक़ होते हैं, ये हमारा नेचर है कि हमें कुछ शौक़ होते हैं। हर लड़की का जब शौक़ होता है तो शौक़ पूरा ज़रूरी नहीं सब लोग करें। शादी के बाद आपके शौक़ सभी शौक़ पूरे करें, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा तो आप अपने शौक़ खुद पूरे कर सकते हैं। आपको किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, अगर कोई पुरुष मेरी वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी हाथ जोड़ के अर्ज़ है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को, होने वाला है या जो है आज नहीं किया है तो अब करना शुरू करें। कुछ जेब खर्चा उसके लिए ज़रूर दें। लड़कियां अपने तन मन धन से आपके परिवार के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके आती हैं, तो आप उनकी ज़रूरतों का हिसाब रखें। हर 1-1 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए उनसे हिसाब ना मांगें कि 1 रुपया कहाँ खर्च कर दिया, ये 10 रुपए क्यों चाहिए। उनके हाथ में कुछ पैसे उनके जेब खर्चे के लिए बिना पूछे, बिना हिसाब किताब लगाए उनके हाथ में दे दिए कीजिए। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और वो आपके लिए अपनी जिम्मेवारियों को दिल से निभाएगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।